हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में कार्तिक मास की कहानी सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं पंच भीखू की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटे व बेटे की बहू थी। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक में राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले किसी भी प्राय पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान करने के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पाँव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान करने जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी मोतियों हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सबकी लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को अपनी आंखों में मिर्ची डाल ली और सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा
राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और शुभ मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गईं। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू पांचवें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतनी दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचवा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार की पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा, तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप स्वरूप उसका अंग अंग जल रहा है। अब राजकुमार साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे, व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भीखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भीखु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.